हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज रसायन विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जानते ही हैं आप लोग। इस समय चल रहा है हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन में हम लोग निर्माण विधि की तरफ इस समय अग्रसर हैं। और निर्माण विधि के दो हेडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा बच्चों की एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन के यौगिक बनाए जा सकते हैं, जिसमें एल्केन का हेलोजनीकरण किया जा सकता है, ब्रोमिनेशन किया जा सकता है, आयोडीनेशन किया जा सकता है और क्लोरीनेशन किया जा सकता है। और इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से हम लोग बच्चों आर्यक्स यौगिक बना सकते हैं। दूसरा हेडिंग हम लोगों ने पढ़ा कि एल्कीन के द्वारा भी आर्यक्स बन सकता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर सममित एल्कीन है तो आसानी से आर्यक्स यौगिक बन जाता है, लेकिन अगर असममित एल्कीन है तो आर्यक्स यौगिक के निर्माण में कठिनाई आती है, जिसको दूर करने के लिए मार्कोनी का आपने एक नियम दिया था। क्या नियम था बच्चों, याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि जब किसी असममित एल्कीन के साथ हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग करते हैं बच्चों, तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो ऋणात्मक भाग है वो उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं, और धनात्मक भाग उससे जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कंपाउंड कुछ इस प्रकार से है, तो यह है बच्चों प्रोपीन। क्या है बच्चों? प्रोपीन। इसको हम लोग प्रोपीन कहते हैं, डबल बॉन्ड युक्त यौगिक प्रोपीन। और प्रोपीन एक असममित एल्कीन है बच्चों। कैसा एल्कीन है? असममित एल्कीन है ये। कैसा एल्कीन है? असममित एल्कीन है ये। तो इसके साथ अगर मैं HCl की अभिक्रिया कराता हूं, हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया कराता हूं, तो बच्चों आप जानते हैं कि इस HCl में दो भाग होगा। एक बनेगा H+ और दूसरा बनेगा Cl-। तो यदि हम लोग मार्कोनी का रूल की बात करें, तो मार्कोनी का रूल के अनुसार अगर हम लोग मार्कोनी कॉफ के द्वारा बताए गए रूल से चले, तो जरा सोचिए यहाँ क्या बनेगा। तो मार्कोनी कॉफ नियम से अगर चलते हैं तो बच्चों आपको याद है ना कि उन्होंने कहा था कि ऋणावेशित भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन यहाँ पर CH रहेगा, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। क्या बच्चों? जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो ये CH2 से सिंगल बॉन्ड जुड़ गया, तो यहाँ पर इनकी जो संयोजकता है बच्चों वो इस कार्बन से संपर्क बना रही है। तो अब यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, और इनका 3 1 4 हो गया, और इनका कितना हो रहा है सोचो। CH2 से एक हाइड्रोजन हट गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो फार्मूला क्या बन रहा है? C3H6। तो ये प्रोपीन है। तो ये आपका ऋणावेशित भाग बच्चों उस कार्बन से जुड़ा जिसके पास हाइड्रोजन कम था, और जबकि धनावेशित भाग बच्चों उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो सोचिए क्या बना। यहाँ पे बनेगा H2C सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। और इस CH से कौन जुड़ने आ रहा है बच्चों? इस CH से कौन जुड़ने जा रहा है? क्लोरीन। तो यहाँ से क्लोरीन लगाओ। और इससे कौन जुड़ने आ रहा है? हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन लगा दो।
तो मार्कोनी का रूल के अनुसार अगर मैं प्रोपीन के साथ HCl का योग कराता हूं बच्चों तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलता है। क्या नाम है इसका? 1 2 एंड 3 यानी 2 क्लोरोप्रोपेन मिलता है आपको। क्या मिलता है बच्चों? 2 क्लोरोप्रोपेन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? 2 क्लोरोप्रोपेन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? 2 क्लोरोप्रोपेन मिलता है बच्चों। अब अगर मैं इसके विपरीत चलूं तो उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यानी मार्कोनिकॉफ के द्वारा बताए गए नियम के विपरीत चलना है आपको। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तब लागू होता है बच्चों जब कोई पराक्साइड कंपाउंड जैसे कि H2O2 का प्रेजेंटेशन आप कर दो, तब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लागू होता है। और जैसा कि नाम लिखा है एंटी, मार्कोनिकॉफ का एंटी है, तो मार्कोनिकॉफ ने जो नियम बताया था बच्चों उसी के विपरीत चलना है। यानी अगर मैं इस केस में बात करूं तो इनके अनुसार बच्चों क्लोरीन उस कार्बन से जुड़ना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है और हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तब ऐसे केस में कंपाउंड आपके पास देखो ये बन रहा है H2C, यहां से क्लोरीन जुड़ गया, डबल बॉन्ड CH, अच्छा यहाँ पर एकल बंध है बच्चों, और यहां से जुड़ गया हाइड्रोजन और ये है CH3। तो आप देख रहे हैं जैसे ही हमने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया तो जो क्लोरीन है ना वो हमारे प्रोडक्ट में 1 नंबर कार्बन पे आ गया, यहाँ से अंकन होगा और इसका नाम हो गया बच्चों 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हुआ बच्चों? 1 क्लोरोप्रोपेन। तो कहने का अर्थ यहाँ पर सीधा है कि किसी भी असम्मित एल्कीन का हाइड्रोजन हेलाइड के साथ योग दो तरह से होता है बच्चों। एक तो होता है मार्कोनिकॉफ नियम के आधार पर और दूसरा होता है उनके विपरीत यानी एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के आधार पर। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तब लागू होता है बच्चों जब आप किसी पराक्साइड कंपाउंड की सहायता लेते हैं, जबकि मार्कोनिकॉफ रूल में ऐसा कोई केस नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस आपको वहां दिखाई देगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि जब भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आप लगाएंगे तो आपको मार्कोनिकॉफ के विपरीत चलना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दोनों में से एक नियम याद रखिए तो दूसरा आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि दूसरा वाला पहले वाले के विपरीत कार्य कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में, नीट में यहाँ से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, तो इन पर थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, तो इस तरह से आज हम लोगों ने किसी असम्मित एल्कीन का बच्चों हाइड्रोजन हैलाइड के साथ किस तरह से योग हो सकता है उस पर चर्चा किया। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने इस चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।